यहाँ पे शाहिद अफरीदी की तस्वीर को काटा लगाया हुआ है। खुदा के बंदे बस करो, बिजली महंगी करके पेट्रोल 5 रुपए सस्ता कर, पटवारी कहते हैं सब कुछ सस्ता हो गया। पावर एक नशा है, वो नशे के लिए भी लगा हुआ है। अभी उसने लिख के दे दिया है कि मेरी जितनी जायदाद है ना, मेरे मरने के बाद पाकिस्तान के नाम की जाए, तो फिर क्या रह गया? कहाँ पे आप यहाँ पर कैमरे में देख के कसम खा सकते हैं कि आपका लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ करप्ट नहीं है। मैं कसम अपने वालिद के लिए नहीं खाऊंगा, मैं किसी और के लिए। मैं वजू पे खड़ा हूँ, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुरान के ऊपर हाथ रख के कह देता हूँ, इमरान खान के जैसे ईमानदार लीडर पूरा पाकिस्तान में नहीं। ईमानदारी बिरयानी का कसूर है, इसका कसूर है, ये बिरयानी का कसूर। इमरान खान जब हुकूमत की है इसने कितना जो है बिजली कितनी सस्ती की है। ये एक बिल है मेरे पास, इमरान खान की हुकूमत। कंपैरिजन नहीं करना। मैंने अभी तो बात नहीं की, आपको मिर्चें लग गई हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, ये बिल कितना आया भाई? 1500 रुपए। हुकूमत ने कितना पे किया? 1020। अब ये इशू डेट क्या है? इशू डेट पढ़े बेटा। इशू डेट 10 मार्च 2022। ये किसकी हुकूमत थी बेटे? भाईजान इमरान खान क्यों? आप मुझे बताएं। नहीं सवाल। एक सेकंड, नमाज का टाइम हो गया। 200 एक नमाज का टाइम हो गया, मैं आखिरी बात करूंगा। 2000 अभी नमाज पढ़ने जाऊंगा, मसला नहीं है। इस चीज का लीडर भी बहाना करके भाग गया था, अब ये भी यही कह रहे नमाज का टाइम हो गया। जो 40 साल से कुछ नहीं ना कर सके, 60 साल और भी दे देना, इनकी नस्लें गल जाएंगी, इनसे कुछ भी नहीं होगा। कौन करेगा? इमरान खान। जैसे रोजे खत्म हुए थे, आटे का रेट बढ़ गया था, सिर्फ 20-20 किलो मिला, किसी मैं को बताता हूँ, 2000 का थैला दे के बाद में जिसने भी खरीदा डबल रेट पे खरीदा, तो हमें क्या रिलीफ मिला? कुछ भी नहीं। और इमरान खान ने 12,000 रुपया अगर किसी गरीब को दिया, किसी पार्टी को नहीं दिया कि PTI को मिला। नून लीग वाले भी कई मेरे सामने ऐसे दोस्त हैं, वो कहते हैं हम 3 बार हमें मिल चुके हैं पैसे, लेकिन हम फिर भी इमरान खान को वोट नहीं देंगे। ये एक बिरयानी की प्लेट की खातर ना पागल हो जाते हैं, चाहे 4 साल 5 साल फिर बिरयानी निकलती रहे पीछे से ऊपर से। मरियम साहिबा जब हुकूमत में आई, एक दावा लेकर कहा गया कि मैं 200 यूनिट फ्री कर दूंगी, 300 यूनिट फ्री कर दूंगी, 200 यूनिट के बाद जो यूनिट आएंगे आपको फ्री आएंगे। मगर हमारी अवाम ने देखा 200 यूनिट के बाद जो एक यूनिट आ रहा है वो 5180-79 पैसे का अवाम को पड़ रहा है। ये तो नाज़रीन किराम वही हालात हो गई। एक अमेरिकन ऑथर रॉबर्ट ग्रीन नामी शख्स ने द 48 पावर ऑफ लॉ में एक किताब लिखी थी और बताया था कि अवाम को ज़्यादा तकलीफ देने से अच्छा है कि थोड़ी थोड़ी करके तकलीफ़ें दें ताकि उनको आदत हो जाए। और अवाम को भी मेरे ख्याल से आदत हो गई है। वो कहती कि रोज़ाना ज़बीचा इतवाल है, दुनिया मेरे आगे होता है, सब रोज़ तमाशा मेरे आगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या है सर आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, शुक्र बिल आए सर, कितने आ गए बिल? बिल मेरा 2-2.5 हज़ार आ रहा था, अब पहली बार आया है 11,000। आपका 2-2.5 हज़ार आया था, पहली बार 11,000 आ गया। हाँ जी। क्या कहेंगे, इन्होंने तो हुकूमत ठीक करनी थी। नहीं, हुकूमत ये इनमें अहलियत ही नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जो 40 साल से कुछ नहीं ना कर सके, उनको 60 साल और भी दे देना, इनकी नस्लें गल जाएंगी, इनसे कुछ भी नहीं होगा। तो कौन करेगा? इमरान खान। कहाँ पर है? जेल में। इधर आइएगा, दिखाइएगा जरा, ये इधर आइएगा। ये अवाम जो है बता रही है। अच्छा यहाँ पे शाहिद अफरीदी की तस्वीर को काटा लगाया हुआ है, ये किनका है जी? ये किनका है? ये आपका है? इधर आइएगा जी। भाई ये शाहिद अफरीदी साहब को काटा लगाया हुआ है, क्या बात है? ये लोटा है और लोटों को हम काटे लगाते हैं। नहीं यार, शाहिद अफरीदी क्रिकेटर है हमारे, बड़े अच्छे। जो भी है इसके खिलाफ जिसने भी आवाज उठाया हमने मिटाया उसको। अच्छा चले जी सर, आप बता रहे थे। सर मैं आपके पास 1 मिनट ठहर जाओ यार, तुम्हारे साथ हर सवाल का जवाब दूंगा। आप बड़ी देर से खड़े हैं सर, मेरी बात सुन। अब ये यहाँ पे बात हो रही थी पेट्रोल की कीमत की। मैं ये नहीं कहता कि ये मैंने किताब लिखी है या इसने लिखी या उसने लिखी। जियो न्यूज़ हो, ARY न्यूज़ हो, नेट में निकाल के देख लें। नवाज शरीफ के दौर में पेट्रोल 106 रुपये छोड़ के गया था, इमरान खान ने 160 रुपये छोड़ा था। 150 मेरा कोई भी नहीं 160 रुपये था। इमरान नवाज शरीफ के दौर 5 तारीख को 9 तारीख को अदम एतमाद आ गई थी और 5 तारीख का ये रेट है 159 रुपये। आटे की कीमत 430 रुपये का 10 किलो का थैला था, फिर 650 का हो गया, 645 का। 1400-1500 रुपये किसने बचाया? PDM ने। अब ऊपर ले जाके नीचे लेके आके क्रेडिट लेना चाहिए, तो ये नहीं हो जैसे सकता। रोजे खत्म हुए तो आटे का रेट बढ़ गया। जैसे रोजे खत्म हुए थे, आटे का रेट बढ़ गया था, सिर्फ 20-20 किलो मिला, किसी मैं को 30 बताता किलो। हूँ, तीन थैले इन्होंने 10-10 किलो के दिए थे। उस वक्त 650 का थैला था, यही है ना। ये 1950 रुपये के 3 थैले बनते हैं, लेकिन जब वो 3 थैले ख़त्म करके गए हैं तो वो 1250 से ऊपर रेट कर चुके थे ये नून लीग वाले। तो हमें क्या मिला भाई? 2000 का थैला दे के बाद में जिसने भी खरीदा डबल रेट पे खरीदा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हमें क्या रिलीफ मिला? कुछ भी नहीं। और इमरान खान ने 12,000 रुपया अगर किसी गरीब को दिया, किसी पार्टी को नहीं दिया कि PTI को मिला है। नून लीग वाले भी कई मेरे सामने ऐसे दोस्त हैं, वो कहते हैं हम 3 बार हमें मिल चुके हैं पैसे, लेकिन हम फिर भी इमरान खान को वोट नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की वफा होती नहीं इनमें।
ये एक बिरयानी की प्लेट की खातर ना पागल हो जाते हैं, चाहे 4 साल 5 साल फिर बिरयानी निकलती रहे पीछे से ऊपर से। हाँ यही हो सकता है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्योंकि इसमें एक राय है, अल्लाह ताला फरमाता है कि 3 बंदों की इज़्ज़त करना तुमने समझना है कि मेरी इज़्ज़त की है। एक वक़्त के अच्छे उलमा कराम की जो आलम दीन हो अच्छा, और दूसरा सच्चा लीडर जो ईमानदार हो, ये आप कुरान पाक में देख सकते हैं, हदीसों में भी देख सकते हैं, और तीसरा वो जिसकी सफ़ेद दाढ़ी है। बहुत शुक्रिया जी, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम जी, वालेकुम। वालेकुम भाई सलाम। आपसे माजरत, काफी टाइम हो गया, आगे आपके पास भी जाना है, फिर वाइंड अप करेंगे। अरे भाई जो बात आप करना चाहते हैं ना, मुद्दा रखें, आपकी आवाज़। भाईजान मेरी बात यह है कि इमरान खान जब हुकूमत की है इसने कितना जो है बिजली कितनी सस्ती की है, इसने सस्ती की है या बढ़ाई थी, ये बता दें आप मुझे बस। सवाल आ गया आपका। मेरा ये सवाल है। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि जब 3.5 साल पीडीएम जब आप मुझे अब्दुल्ला कहेंगे ना जवाब देने के, मैं तब दूंगा। एक सेकंड, 3.5 साल इमरान खान ने हुकूमत की, ठीक है, 3.5 साल अब कोई बंदा काम कर रहा है, ठीक है, जब 1.5 साल आखिरी 1.5 साल नून लीग को मिले, वो इमरान खान का रिजल्ट टाइम था, जिसमें इमरान खान का जो हुकूमत का था वो रिजल्ट आना था। नून लीग वो पीडीएम ने मखलूज से हुकूमत पकड़ ली, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान भी था, सारे थे, मिक्स हुकूमत पकड़ ली। अब नून लीग पर अकेला तो नून लीग नहीं जिम्मेदार थी, पूरा जो था सारा पीडीएम जिम्मेदार था, उसका सारा मलबा नजरदारी से उठ के हम पे आगे गिर गया नून लीग पे। जब नून लीग पे सारा आगे मलबा गिरा, सब ने नून लीग को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अब नून लीग की हुकूमत आई है, अभी 3 महीने हुए हैं मरीम नवाज के, आप काम गिनना शुरू करें तो आपको बहुत काम मिलेंगे। उसने सफाई शुरू कर दिया लाहौर में, लाहौर से अब मैं पूरे पाकिस्तान का विजिट कर गया हूँ, कुछ टाइम पहले पूरे पाकिस्तान में सफाई शुरू हो चुकी है। उसके बाद पाकिस्तान में आप दोबारा देखेंगे जहाँ पे सड़की मुरम्मत काम रहता था वो वापस शुरू कर दिया गया। आप क्यों सड़कों के काम को कहते हो यार ये कोई काम ही नहीं है, जब सड़कों से आपका रोजगार चलता है, सड़कों से सब कुछ चलता है, फिर सड़कें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? उसके बाद आप जब कहते हो कि अभी तेल जो सस्ता हुआ है, आप किसी ने भी नहीं उठाया कि यार तेल बड़ा सस्ता हो गया, कोई न्यूज़ एंकर नहीं आया, कोई नहीं आया। सब ने जब बिजली आपको एक चीज़ आपको हुकूमत इतने बेनिफिट दे रही है, आपको एक थोड़ा सा नुकसान है, सब एकदम चीख उठे यार हमें एक नुकसान आ गया। अब हुकूमत काम कर रही है, उसको 5 साल पूरे 2-3 साल 2 साल आप 3-4 महीने बाद उसको तनकीद ऐसे बनाओगे तो हुकूमत भी प्रेशर में आएगी, मुश्किल भी होगी। अपोजिशन करना काम है। आ गए आपके जी ऐसा तो नहीं मैंने आपको रोका? नहीं, बात आपने करने दी, बिल्कुल आप कोई मेरी बात आपको बुरी लगी हो इस दौरान? नहीं भाई, आपके 3 सवाल है जी पहले सवाल पे हम चलते हैं। आपने कहा इमरान खान ने क्या अपने दौर में बिजली सस्ती की? जी की सवाल किया मैंने, कायम है इस पे? कायम है मैं इस पे। अब आ जाए इस बात पर। जी आए। सबसे पहले मैं अपनी आवाम को दिखा दूं, ये एक बिल है मेरे पास इमरान खान की हुकूमत का। सस्ती करने की बात हुई है नवाज अब सुन लेना, अब नहीं अब सुन ले, सस्ता करना था ना, ये नहीं कंपैरिजन नहीं करना, ये है वो कंपैरिजन नहीं करना, नहीं कंपैरिजन नहीं, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। कंपैरिजन कर सर सुन लेना बात, मैंने अभी तो बात नहीं की, आपको मिर्चें लग गई हैं। मैंने ये सामने देखे। अच्छा मुझे ये बताएं ये बिल कितना आया भाई? भाईजान कौन सा ये बिल कितना है? जीरो? जब वो चल ठीक है, जीरो चाहे जीरो है, ठीक है जीरो है, 130 रुपए। ये कितना है जी? 123 रुपए, सॉरी ये जीरो 123 जीरो जीरो, ठीक है, कितना है जी? जीरो जीरो जीरो। ये जी कितना है जी? जीरो। अब मैं आपको इसके यूनिट गिनवाता हूँ, ठीक है? जी भाई, इसका टोटल बिल कितना बना है जी? 1500 रुपया, 1500। हुकूमत ने कितना पे किया है? 1020। 1020 नहीं, पढ़ा है बच्चा, पढ़ा लिखा है। अब ये इशू डेट क्या है? इशू डेट पढ़े बेटा। इशू डेट 10 मार्च 2022। ये किसकी हुकूमत थी बेटे? भाईजान इमरान खान क्यों? आप मुझे बताएं नहीं सवाल। एक सेकंड शोर करे भाईजान, आप लोगों को हक बनता है पीटीआई के सपोर्टर शोर करो। नहीं, मैं शोर ना करे भाई, कोई शोर ना करे, इनको बात सुने। कंपैरिजन, आप कंपैरिजन कर रहे हो पहले भाई अब्दुल्ला, आप भुट्टो के दौर में देखिए चले मेरी जाते बात, हैं, मेरी बात तो हम सुने ना, 1990 में सुन ले दौर में चले जाते हैं। अब्दुल्ला भाई, हुक्म करें। क्या भुट्टो ने जी जी 130 यूनिट पे जीरो बिल आया किसी को भुट्टो के दौर? भाईजान भुट्टो का दौर आप कंपेयर करें, उसमें ऑयल कितने रुपए था? सारा भाई, कुछ बिल की बात कर रहा हूँ भाईजान, बिल की बात करें, जो बिल अभी आप जो है ना 120 रुपए आपने कट हुआ है, वो किस वजह से हुआ मुझे उस टाइम उसका जवाब सीधा है, जवाब सीधा है अब्दुल्ला। आप कितना पढ़े में, कितना पढ़े में? मैं अभी इंटरमीडिएट कर लिया, यूनिवर्सिटी करनी है। अल्लाह आपको मजीद तरक्की दे। आमीन। आप मुझे सिर्फ सिंपल सा बता दें, जी, ये जी। आपने कहा बिल कम की है, जी। वो तो बिल ही नहीं दे रहा था, वो तो नहीं सब्सिडी दे रहा आपके घर में बिल नहीं था। आता था? सुन लेना बात को, मैंने अभी आपको 3 बिल दिखाए, एक का 120 130 था, एक का 00 था, और इनके यूनिट कितने थे? 110 180 यूनिट, 180 यूनिट। अभी मैं आपको बता लेता हूँ, कोई यहाँ पर बंदा, सर आप इधर पे आ जाएगा, सिर्फ एक मिनट, चले आप आ जाए भाईजान। इस वक्त 180 यूनिट का बिल कितना बन रहा है? 180 यूनिट का मेरे ख्याल से तकरीबन 3-4 हज़ार से ऊपर जा रहे हैं। नवाज शरीफ के दौर, इमरान खान का भी नहीं, इमरान खान से पहले वाला दौर नवाज शरीफ का दौर, उसमें 180 यूनिट का कितना बिल बनता था? तब भी इतना ही बनता था नवाज शरीफ के दौर में।
1990 की बात हो रही है जब नहीं 1990 में चले क्यों गए? जब उसकी पहले- मैं 2013 की बात कर रहा हूँ ब्रदर वही आप कंपैरिजन कर रहे हो ना। भाई। देखो, आपने कहा मैं नवाज, देखिए कंपैरिजन किसका करना चाहिए? कंपैरिजन अच्छा आप देखो कंपैरिजन करना चाहिए दो हुकूमतों का। दो हुकूमतों का नवाज तो नवाज शरीफ की भाई 1990 में 2013 में किसकी थी? 2013 में उसे कहते हैं नवाज शरीफ की हुकूमत आई थी। हाँ, तो आई थी ना, दो वही तो बता रहा हूँ ना। ऑयल अभी बिजली की बात हो रही है। बिजली, आप बिजली को भी कंपेयर कर लो, बिजली सस्ती होगी मेरे पास। आप डाटा के साथ आए हो मेरे पास। खुदा के लिए मैं तुम्हें बिजली के एथिक्स बता रहा हूँ, मजलिस के एथिक्स बता रहा हूँ। मजलिस के एथिक्स ये हैं, बात करनी पॉइंट के साथ। बात आपने कहा बिजली का, मुझे अभी बिजली पे रहे ना आप। मैं बिजली पे हूँ। 2013-14 में किसकी हुकूमत थी? 2013-14 में नवाज शरीफ की हुकूमत। 2014 में 180 यूनिट का कितना बिल आता था? इतना ही था, 3-4 हजार था। 3-4 हजार हाँ, इतना था। इमरान खान का दौर 2020-19 था, बिल्कुल कम था। 2019-20 था, बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें 180 यूनिट का बिल कितना आया? इतना ही है, कम ही आया कि तकरीबन आया? 2000 आ जाता था या 1000 आ जाता था, इतने ही कोरोना में कोई बिल आया किसी को? नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। और बकायदा हुकूमत ने पे किए हैं बिल, कोरोना के अंदर हुकूमत ने बिल पे किए हैं और बकायदा ये बिल के ऊपर लिखा होगा। उसके साथ भी पे किए हैं। 2022 का भी मैंने आपको बिल दिखाया। मैं आपको बताऊं कोरोना के टाइम में 2022 नहीं, मैं आपकी बात सुनूंगा 2022 में कोरोना तो नहीं था ना? 2022 में कोरोना खत्म हो गया था, 2021 19 में आया था, वेव खत्म हो गया। ठीक है सही है। 22 में भी सब्सिडी दे रहा था इमरान खान। भाईजान 2019 में हुआ पता है क्या था? 2019 में हमें कोरोना के बेस कोरोना में चले गए, मैं कोरोना की बात को खत्म कर दिया। कोरोना की बात पहले आपने स्टार्ट कहाँ से की थी? या आपको ये भी बात बताना जरूरी है कि जो उसका अपना केपीके वाला घर था ना, उसने सारा उसका पता नहीं किस पे था, कुछ चीज पे था। उसने इतनी बड़ी बात की है, उसने सब बेच के इस कौम के लिए दे दिया। आपको क्या उसने बेचा कौम के लिए? पावर एक नशा है, वो नशे के लिए भी लगा हुआ है। पावर नशा है, आपने सब कुछ बेच के उसने कौम के लिए फजूल में दिया। भाईजान उसने 1 रुपया कौम को उसने लिख के दे दिया, अभी उसने लिख के दे दिया है कि मेरी जितनी जायदाद है ना, मेरे मरने के बाद पाकिस्तान के नाम की जाए। तो फिर क्या रह गया? भाईजान कहाँ पे कहते हैं ये पॉलिटिकल स्टैंड मेरी पॉलिटिकल ये पागल है पागल। ज़हनी तबाही है तेरा। पागल की बात नहीं होती, पॉलिटिकल स्टैंड है। एक लास्ट सवाल करूंगा इस भाई से, आपको तमाम नून लीगों के कासी मिलेगी इस भाई में, ठीक है? आप मुसलमान है मेरे भाई? मुसलमान हो अल्हम्दुलिल्लाह। कसम इस्लाम में ना, हिंदुनिज्म में ना जूसनिज्म में, ठीक है? इस्लाम में कसम है, अच्छा ठीक है? अल्लाह ने बार बार कसम खाई है। हम मुसलमान खाते हैं ताकि वो अपनी बात को प्रूव करते हैं। कसम इस्लाम में, ठीक है? कोई गैर इस्लामी चीज़ नहीं है, कोई गलत नहीं है, ठीक है? आप यहाँ पर कैमरे में देख के कसम खा सकते हैं कि आपका लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ करप्ट नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बहुत अच्छा इंसान है। मैं कसम अपने वालिद के लिए नहीं खाऊंगा, मैं किसी और के लिए। ये मिसाल है सर। एक अभी आप कसम इमरान खान के लिए मैं कसम उठाने के तरह इमरान खान सही बंदा है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद इमरान खान बंदा करे। ये सर फैसला है। इमरान खान का शोर देख ले, कितने इमरान खान के साथ है कि अकेला नवाज शरीफ के साथ है। ये कुछ हो जाएगा आपको, झूठी कसम ना। ये इमरान खान का शोर है। मैं एक सेकंड मैं मेरी बात सुनो। एक मिनट अभी मेरी बात सुनो। मेरी सुनो, टेंशन छोड़ो। मैं वुजू पे खड़ा हूँ। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं इस कुरान के ऊपर हाथ रख के कह देता हूँ इमरान खान के जैसे ईमानदार लीडर पूरा पाकिस्तान में नहीं है। ईमानदारी को हमने क्या करना है जब वो कोई काम ही नहीं करता? ईमानदारी को कुछ नहीं है करना। ईमानदारी को हमने बात सुनो। ईमानदारी बिरयानी का कसूर है, इसका कसूर है, ये बिरयानी का कसूर है। बंदा के मैं ईमानदार हूँ लेकिन वो कोई काम भी ना करे, हमें क्या फायदा? कोई काम ही नहीं कर रहा, कह रहे मैं ईमानदार। गैरतमंद अजमी जो है ना, हमारे नबी को पसंद था। तुम्हें ये पता नहीं है? बेशक हमारे नबी गैरतमंद होना चाहिए आवाम को, या वो भी अवाम को गैरतमंद होना चाहिए। बिल्कुल लीडर को। लीडर हमारा गैरतमंद है, उसने क्या किया? तू तो बड़ा भी गैरत है। एक मिनट सड़क पे नहीं, तू बड़ा भी गैरत है। इलेक्शन जीता, उसने सड़क पे हमारा लीडर बात सुने। जब नवाज शरीफ लंदन गया, वज़ीर-ए-आज़म था, उसने लंदन आने का पाकिस्तान का सुनाए। उसने कहा पाकिस्तान को छोड़ दो, हम उसको छोड़ो, वहाँ पर लंदन की सुनाए। इधर यहाँ पर लेने बैठे, वो भाग जाए इधर से लंदन से। लंदन ले क्या लेने बैठे पाकिस्तान? वो कहता पाकिस्तान को छोड़ दो, वो लेने क्या बैठे पाकिस्तान में जजीज का बच्चा, वो लौटे हैं। अच्छा मुझे सिंपल, उसकी पार्टी में कोई मर्द है नहीं, इसलिए मरियम नवाज शरीफ पंजाब बनी है। गैर अखलाकी बात है। मरियम साहिबा हमारे लिए काबिल इज्जत है, जो भी है उनकी एक नजरियाती चीज है, लेकिन इज्जत करनी चाहिए। एक औरत की इज्जत है। मेरे भाई आपसे यही सवाल है, मेरा अभी तक अड़ा हुआ है सर। एक सवाल नहीं, रुके ना। गैरतमंद होना चाहिए लीडर को। बेशक हमारे लीडर गैरतमंद है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अभी यहाँ से आप कोई सवाल ना आए और यहाँ से भाग जाएं, क्या
अगर अभी आपको किसी के सवाल का जवाब ना आए और भाग जाए, आप गैरतमंद हैं बगैरत हैं? भाईजान गैरतमंद हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मेरा लीडर गैरतमंद आदमी कौन होता है? गैरतमंद है। शहबाज शरीफ, चले आपकी जबान में, आपकी शहबाज शरीफ साहब ये फरमाते थे कि इमरान खान का दौर मुश्किल वक्त है। बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त था हमारे लिए, बहुत मुश्किल। तो ये इस मुश्किल वक्त में आपके लीडर कौम में क्यों नहीं रहा? हमारा कौम के साथ क्यों खड़ा नहीं रहा? यास्मीन क्यों पकौड़ा बना? क्यों बगैरत बन गया? यास्मीन राशिद ने बोला था वो बीमार है। हम भाई आपके लीडर ने बीमार था, यहाँ पे खड़े रहता। नून लीड क्यों भागा? भाईजान बात सुने, आपके केस हमने बोला नून लीग के किसी सर फॉलो हो जाएगा। एक सेकंड भाईजान, Election में ठीक भी हो गया था। भाईजान बात सुनो, बात सुनो। Election में ठीक भी हो नून लीग गया के था। किसी बंदे ने बोला था कि नवाज शरीफ बीमार है, यास्मीन राशिद ने बोला था। मैं आपको नून लीग के बंदों की बात बताता हूँ। नून लीग के बंदों ने बोला था, लेकिन यास्मीन कह राशिद ने रहे हैं। क्लैरिफाई किया था कि नहीं? एंड पे क्लैरिफिकेशन आप लोग अपना मौकिफ तायद करने के लिए झूठ क्यों बोलते हैं? भाईजान झूठ कौन सा झूठ है? नवाज यास्मीन राशिद ने कंफर्मेशन की थी कि नहीं? आप यास्मीन राशिद को बोले यास्मीन राशिद गलती। कसम उठा के कह सकते हैं नवाज शरीफ बीमार था। नवाज शरीफ बीमार था, दिल का मसला था। मौलवी साहब ने बोला था कसम झूठ। नवाज शरीफ साहब भागे, ये सच है। नवाज शरीफ साहब ने लंदन में फ्लैट बनाए और पार्लियामेंट में आके कहा कि ये है वो कामे जिनसे हमने लंदन के फ्लैट से बांटे, और कोर्ट में जाके कतरी खत दिखा दिया। मुल्क में झूठ बोला। मरियम नवाज शरीफ, सुन ले बात सुने, मरियम नवाज ने कहा मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। फिर उसी हमने फ्लैट में 5 साल तक 4 साल तक इनके वालिद साहब रहे। ठीक है, गाड़ी भी नहीं है, उसने तो कहा था मेरे पास कोई गाड़ी भी नहीं है। अब मेरे भाई के पास प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक सेकंड। वज़ीर आज़म चोर है, किसने कहा था? पेट्रोल महंगा हुआ तो पेट्रोल महंगा पे आ गया। भाई खुदा के बंदे बस करो, बिजली महंगी करके पेट्रोल 5 रुपए सस्ता कर, पटवारी कहते हैं सब कुछ सस्ता हो गया है। बस करो यार। इमरान खान के दौर पे पेट्रोल कितना? ब्रदर 2013 में 140-50 पे था। ब्रदर नमाज का टाइम हो गया, 200 एक दिन नमाज का टाइम हो गया। मैं आखिरी बात करूंगा। 2000 अभी नमाज पढ़ने जाऊंगा, मसला नहीं है। इस चीज का लीडर भी बहाना करके भाग गया था, अब ये भी यही कह रहे नमाज का टाइम हो गया। मैं इस वक्त आवाम के साथ खड़ा बता, पहले इन्होंने पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, तो आप बात क्यों नहीं आ रहे? हक के लिए बोलना पड़ता है, हम हुसैनी हैं इंशाअल्लाह ताला। जी सर, आप जी सर बोले, क्या कहेंगे? इनके लीडर की सोलर प्लेटें जब खत्म हो जाती है ना, तो मैं कह रहा हूँ उन्हें भी जाने दे, नमाज का टाइम हो गया, इनकी सोलर प्लेटें या सेल खत्म ना हो जाए। अच्छा ठीक हो गया। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है मैं उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत खुद नहीं बदलती। नाज़रीन किराम, इसमें कई बातें हैं, अगर आप लोग खड़े हो जाएं तो ना तो ये बिल रहेंगे ना कुछ चीज़ रहेंगी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि हम कौमों पर अदाब इसलिए भेजते हैं क्योंकि हमसे वो गाफिल हो जाती हैं। पाकिस्तान में हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान अपने दीन को समझे, अपने नबी को समझे, ताकि हम लोग आने वाले वक्तों में सही इंतखाब कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।